अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज की जो मैंने टॉपिक चुना है मेरे बड़े दिल से करीब है। टॉपिक है जी कॉन्ट्रासेप्शन, उर्दू में कहते हैं माने हमल। इम्पॉर्टेंट क्यों है? आप लोग देख रहे हैं आबादी किस कदर हमारी बढ़ चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़। जब पाकिस्तान बना था तो हमारी आबादी थी 3 करोड़। जस्ट लुक एट द फिगर्स। उतना सा ही मुल्क है, उतने ही वसाइल हैं, लेकिन आबादी इस कदर ज़्यादा। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे साथ ही के ममालिक में देख लीजिए, बांग्लादेश में जिनका साइज हमारे जितना है, इंडोनेशिया हमसे कहीं कम आबादी है ममालिक की। हम क्या कर सकते हैं? ये मेरा और आपका फ़र्ज़ है लोगों में इस चीज़ को आम करें। टीवी पे तो हम देखते ही रहते हैं, बहुत से स्लोगन्स चलते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, छोटा घर खुशहाल घराना। लेकिन हमने करना क्या है? हमने मोटिवेशन देनी है अपने आसपास के लोगों को। देखिए, हम आवाज़ बन सकते हैं एक हद तक, और अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे और आप लोगों की आवाज़ मज़ीद आगे पहुँचे तो ये बहुत बड़ी हमारी मिलजुल के हमारी कामयाबी हो सकती है। कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ बेसिक असूल हैं। स्पेसिंग क्यों ज़रूरी है? बर्थ स्पेसिंग मदर की हेल्थ के लिए। नंबर 2, जो बच्चे आपके पास हैं उनकी बेहतरीन तरबियत के लिए। आपके पास आज जो कुछ भी है 2 बच्चों में तकसीम हो जाए तो बेहतर है, ना कि 10 बच्चों में हो। वसाइल हमारे पास कम है, आबादी बेहद बढ़ती जा रही है। हमारी ग्रोथ आप देखिए, खाने पीने की चीज़ें, चावल, दालें, रोटी, आटा, बेसिक यही चीज़ें जो कि हमारा खाना पीना है। आज की कंडीशन ये है कि हम ये चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं रादर देन एक्सपोर्ट करने के। और ये चीज़ें अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो मज़ीद हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें, और हम सब के सब कर्ज़ों में तो डूबे ही हुए हैं। वाई नॉट हम लोग मिल के एक दूसरे की आवाज़ पहुँचाएं। कॉन्ट्रासेप्शन बेसिक जो इजीली अवेलेबल ओवर द काउंटर कॉन्डोम्स हैं, जो कि हम अपने साथी हजरात को इजीली इसके बारे में कायल कर सकते हैं। कॉन्डोम्स के बहुत से फ़ायदे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन तो है ही है। नंबर 2, इन्फेक्शन से बचते हैं, बोथ मेल फीमेल से और फीमेल मेल से। बहुत बुरी वाली इन्फेक्शंस HIV उनसे बचत होती है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। हमें नहीं मालूम कि इस वक्त किसको एड्स है, अल्लाह ना करे कोई इस मूजी बीमारी में मुब्तला हो, लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि ऐसी मूजी बीमारियां जो कि ट्रांसमिट हो जाती हैं ईजिली, उनसे बचा जा सकता है। देखिए, फेलियर रेट्स तो हर चीज़ के हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100% में कहूँ इफेक्टिव है, लेकिन अगर कोई चीज़ 99% भी इफेक्टिव है तो वाई नॉट। और जो ईजिली अवेलेबल ओवर द काउंटर। इसके अलावा मेल्स जो सुन्नती तरीका है विथड्रॉल मेथड, वो यूज़ कर सकते हैं, जिसे कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। अब कैलेंडर मेथड क्या है कि इसमें हम लोग पीरियड्स के कुछ खास दिनों में आपस में मिलाप कर सकते हैं, और बाकी दिन जो है वो खास दिन होते हैं जिनमें अंडे बन रहे होते हैं औरतों के, उन दिनों में परहेज कर लिया जाए। और जो सेफ पीरियड है वो कौन सा है? जिन पेशेंट्स के पीरियड्स रेगुलर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा तरीका है। जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं उसके बाद 4 से 5 दिन, और जब पीरियड्स आने की डेट होती है उनसे पहले के दिन, ये सेफ पीरियड्स हैं। अगर पीरियड्स के पहले दिन को पहला कंसिडर करें तो आपके जो हमल होने के दिन है वो 12वें से 19वें दिन लगभग ये दिन होते हैं जिनमें हमल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उससे पहले वाले डेज और उसके बाद वाले डेज सेफ हैं, इनको यूज़ कीजिए। इसके अलावा बेहद बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में एक एक करके मैं आपको अपनी डिफरेंट वीडियोस में गाइड करूंगी। इस वक्त मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि फीमेल्स में हम टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि माने हमल गोलियाँ होती हैं, बहुत सस्ती, इजीली अवेलेबल ओवर द काउंटर। पीरियड्स के दिनों में शुरू करनी होती हैं और डेली एक गोली खानी होती है, एंड देर वेरी इफेक्टिव। लोगों का माइंड में होता है, कह रहे भाई गोली खाएंगे मोटे हो जाएंगे, कतन नहीं। दवाइयाँ हमारे पास ऐसी हैं जिनसे आपका वजन कतई नहीं बढ़ेगा और प्रेगनेंसी के चांसेस प्राइम मिनिमल। सो ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव हैं गोलियां। और गोलियों का आपको एक और फायदा बताऊं, गोलियां जो हैं माने हमल, वो आपको अंडेदानी के कैंसर से भी बचाती हैं और बच्चेदानी के कैंसर से भी बचाती हैं। कितनी अच्छी चीज़ हो गई ये। इसके अलावा टीके हैं, वो भी सस्ते से हैं, इन पर डिटेल बात करेंगे। महीने के टीके भी होते हैं, 3-3 महीने के भी होते हैं। इसके अलावा कुछ छल्ले होते हैं जिन्हें हम कॉपर टी, मल्टी लोड, मायरीना, ये वो तमाम लूप्स हैं जो कि बच्चेदानी के अंदर रख दिए जाते हैं और डिफरेंट अरसे के लिए 3 साल से 5 साल से लेकर 7 साल तक ये इफेक्टिव है। इसके अलावा हम बाजू में चिप्स होती हैं, रॉड्स होते हैं जो कि रख रहे हैं हमल को प्रिवेंट करने के लिए। और एंड में बच्चे बंद कराना किसको नहीं पता, आदमियों के लिए विजेक्टमी, फीमेल्स के लिए ट्यूब्स को लाइगेट कर देना। तो माय डियर गर्ल्स, ये वो चीज़ें हैं जो हमें शायद पता भी हों, लेकिन हमने आवाज़ बननी है।
ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے فرینڈس کے سرکل کے اندر. اگر آپ لوگ کہیں کام کر رہے ہیں تو اس کو مزید انہانس کریں، لوگوں کو ہمارے پاس لے کے آئیں کنونس کرنے کے لیے. دیکھیے بے شک ٹھیک ہے، ہمیں مسلمانوں کو اس وقت ضرورت ہے زیادہ مسلم پاپولیشن کی، لیکن اپنے ملک کو بھی تو دیکھنا ہے نا. وسائل تو اتنے کے ہی اتنے ہی ہیں، وسائل تو زیادہ نہیں بڑھے، اور ہم لوگ اگین ان کم وسائل کے اندر زیادہ بچوں کو کھلانا کتنا مشکل ہے. وائی ناٹ کہ ہم تھوڑے بچے پیدا کر کے ان کو بہترین ایجوکیشن دیں اور ان کو اس سوسائٹی کا ایک بہترین اور فرض شناس شخص بنائیں، رادر دین کہ 10 بچے. یہ کوئی ہماری اس وقت آپس کی جنگ نہیں ہے کہ میرے اتنے بچوں کو تمہارے اتنے کے میں اور پیدا کروں گی. نو، وی ہیو ٹو پروو کہ ہمارے اچھے افیکٹو سوسائٹی کے بچے ہوں جو کہ فرض شناس ہوں، مدرس کی صحت ہو. 2 بچوں کے بعد ماں کے اندر سے کیلشیم وٹامن سب نکل جاتا ہے. 50 سال کے بعد تو عورت ویسی رہ جاتی ہے، ہڈیوں میں طاقت ہی نہیں ہوتی. کم بچے ہوں گے، ماں کی بھی صحت ہوگی، ان بچوں پہ توجہ بھی اچھی ہو سکے گی، ان کی پڑھائی بھی اچھی ہو سکے گی. اگین ہم اس بات کو اسی چیز پہ کلوز کرتے ہیں، 2 بچے خوشحال گھرانہ. بہت شکریہ.